अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सलमा जहां और आप देख रहे हैं रूबी चैनल पर खबरनामा। लेकिन देखते हैं सबसे पहले सुर्खियां। जुमे को यौम आशुरा के मौके पर दोनों शहरों में पुलिस के वसीतर इंतजामात। तारिसी बीबी के अलम के जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात। वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की तब्दीली की खबरें मनगढ़ंत। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश की तरदीद। वजीर आला खुद मुस्तफी हो तो मुतबादिल के इंतखाब पर गौर मुमकिन। पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 124वीं यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद। 9 निहालों के चाचा नेहरू का मनाया गया यौम अतफाल। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने पेश किया खराज। चीफ मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को फौरी बर्तरफ करने कांग्रेस रुकने राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी का मुतालबा। यूपीए ज़ेरे क़यादत बदउनवानियों को फरोग देने वाली जमात। बीजेपी सीनियर कायद एम वेंकैया नायडू का इल्जाम। और जिले कृष्णा में रक्षा बंडा प्रोग्राम के दौरान तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन व कारकुनों का हंगामा। बेशतर कारकुनान गिरफ्तार। अब खबरें तफसील से। मुल्क के पहले वजीर आजम आन जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश तकरीब के मौके पर रियासती वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने उन्हें भरपूर खराज पेश किया। क़ब्ल वज़ीर आला ने शहर के मुख्तलिफ मकामात पर मुनक़दा 124वीं आन जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश तकारीब में हिस्सा लेते हुए उनके मुजस्सिमों पर गुलहाए अक़ीदत पेश करते हुए उन्हें ज़बरदस्त खराज पेश किया। इस दौरान वज़ीर आला ने आन जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमात पर तफसीली रोशनी डालते हुए रियासत के 9 निहालों को उनकी तलक़ीद करने का मशवरा दिया है। दरियासना वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने इस मौके पर ICDC प्रोजेक्ट की तकमील के लिए 77 करोड़ रुपए मंजूर करने का भी ऐलान किया है। आ रोजु जवाहरलाल नेहरू गारू वाరు చేసిన పనులు గాని తీసుకున్న నిర్ణయాలు గాని మన దేశానికి గట్టి పునాదులు వేశారు, మార్గదర్శనం చూపించారు కాబట్టి ఈ రోజు జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు మనకు మొట్టమొదట ప్రధానమంత్రి, అంత గొప్ప నాయకుడు ప్రపంచంలో అని ప్రతి ఒక్కరూ చెప్తారంటే దీనికోసమే. ఆయన ఒక స్లోగన్ ఇచ్చారు, మొట్టమొదట చదువు అన్నిటికంటే ముఖ్యం. దాంట్లో ఒక మాట చెప్పాడు. कांग्रेस रुकनी राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी ने रियासती वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को फौरी बर्तरफ करने का मुतालबा किया है। जुमेरात के रोज मीडिया से बात करते हुए गोवर्धन रेड्डी ने वज़ीर आला के तर्ज अमल को शदीद तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन से बगैर मुशावरत के तेलंगाना वजारती ग्रुप रियासत की सूरत हाल से मुतालिक रिपोर्ट पेश की है। चुनाचा उन्होंने वज़ीर आला के इस तरीक़ेकार पर एतराज़ जताया है। लिहाजा गोवर्धन रेड्डी ने वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी को फौरी उनके ओहदे से बर्खास्त करने पर जोर दिया है। वाले कैबिनेट को संबंधం లేకుండా రిపోర్ట్ పంపడం ఇవన్నీ ఇది తప్పులు కావాలి. ఇవి అదిగాక ఇంకోటి ఏంటంటే క్యాబినెట్ డిసిషన్ కు వ్యతిరేకంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏ విధమైనటువంటి తప్పు చేయదన్న నమ్మకం మాకున్నది. గారు తెలంగాణ నాయకత్వాన్ని సర్వనాశనం చేసిండు. रियासती वजीर ज़राअत कन्ना लक्ष्मी नारायणा ने मीडिया से बात करते हुए उन्हें रियासत के वजीर आला बनाए जाने की बात को अफवाह करार दिया है। उन्होंने कहा कि बाज़ गोशों से ये बात सुनने में आ रही है कि तेलंगाना के मसले को हल करने के लिए रियासत के वजीर आला को तब्दील किया जा रहा है और उन्हें वजीर आला बनाए जाने की बात कही जा रही है। उन्होंने इस मौके पर वाज़ेह किया कि वो रियासत के वजीर आला बनने वाले नहीं हैं और न ही इस सिलसिले में मेरी हाईकमान से कोई बात हुई है। उन्होंने इस मौके पर बताया कि बाज़ गोशों से मेरे नाम को खराब करने की कोशिश की जा रही है। ఈ జరుగుతున్నటువంటి దుష్ప్రచారం ఏదైతే ఉందో క్యారెక్టర్ అసాసినేషన్ కోసం దానికి నేను విచారిస్తున్నాను, బాధపడుతున్నాను.
रियासत के मौजूदा हालात में रियासत के वजीर आला की तब्दीली नहीं की जा सकती। रियासती वजीर टीजी वेंकटेश ने मीडिया से बात करते हुए इजहार ख्याल किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि अफवाहें गर्म हैं कि मौजूदा वजीर आला को हटाते हुए किसी और रियासत के वजीर आला को ओहदा दिया जा रहा है। ताहम उन्होंने इस मौके पर इन अफवाहों को बेबुनियाद और गुमराह कुन करार दिया और कहा कि अगर वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी खुद इस्तीफा पेश करते हैं तब भी किसी और का नाम सोचा जा सकता है। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत का ख्याल है कि वह तेलंगाना का ऐलान करके गलती कर चुकी है, ताहम मरकजी हुकूमत वजीर आला की तब्दीली करके दूसरी गलती नहीं करेगी। उन्होंने मजीद कहा कि साहिली आंध्रा के 10 लाख अवाम साहिली आंध्रा के कायदीन के हमरा दिल्ली पहुंचकर मुत्तहिदा आंध्रा की तायद में जबरदस्त एहतजाज करेंगे। సీఎం గారు వాలంటీర్ చేయాల్సిందే తప్ప లేకపోతే లెజిస్లేటర్స్ మీటింగ్ పెట్టి మళ్ళీ ఓటు తీసుకొని పార్టీ మీటింగ్ పెట్టి ఓటు తీసుకొని ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేయాలంటే పుణ్యకాలం అయిపోతుంది. సో ఇవంతా ఉండదు. ఏమైనా ఉంటే హైకమాండ్ నచ్చజెప్పే ప్రయత్నిస్తారే కానీ ఇప్పుడు ఇంతో రప్చర్ చేసుకోవాలని అనుకోదు తెలివైన వాళ్ళైతే. ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఒక రప్చర్ చేసుకున్నారు. ఎలక్షన్ల ముందు ఏదైనా తీసుకోవాలంటే నిర్ణయం మేనిఫెస్టోలో పెట్టుకొని ప్రజల నిర్ణయం తీసుకొని ముందుకు పోవాలి. సో ఒక మిస్టేక్ చేశారు ఆల్రెడీ. वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम को शदीद तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी सीनियर कायद वेंकैया नायडू ने यूपीए ज़ेर क़यादत को बदउनवानी को फ़रोग़ देने वाली जमात से ताबीर किया है। दरअसल वेंकैया नायडू का इल्ज़ाम है कि वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह और वजीर फाइनेंस पी चिदम्बरम मरकजी तहक़ीक़ाती टीम से मुतालिक बयानात सीबीआई के हौसलों को पस्त करने के मानिंद है। दरियासना इन्होंने ये भी इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस की क़यादत मुल्क में बदउनवानियों के बास अपना विखार खो चुकी है और यूपीए ज़ेर क़यादत को हर गोशे से सरंजिश का सामना है। ఆర్థిక మంత్రి చిదంబరం గారు కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్ ఆఫ్ ఇండియా తన హద్దులు దాటుతుందని వ్యాఖ్యానించడం ఏదైతుందో ఇది నేరుగా ఈ సంస్థలకు ప్రత్యక్ష హెచ్చరిక వార్నింగ్ అని భారతీయ జనతా పార్టీ భావిస్తోంది. ఏవైతే దర్యాప్తు సంస్థలు ఉన్నాయో ఆ దర్యాప్తు సంస్థలను బెదిరించి తమ దారికి తెచ్చుకోవాలని जिले कृष्णा में बेशतर तेलुगु देशम कायदीन व कारकुनों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई जो रच्चा बंडा प्रोग्राम में खलल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। तफसीलात के मुताबिक जिला कृष्णा के पालम इलाके में आज सुबह रचा बंडा प्रोग्राम का आगाज हुआ। इसके फौरी बाद मुकामी तेलुगु देशम पार्टी कायदीन व कारकुनान वहां पहुंच गए और मज़कूरा प्रोग्राम को फौरी रोकने पर जोर दे रहे थे। लेकिन जब रचा बंडा प्रोग्राम जारी रहा तब टीडीपी कायदीन व कारकुनों ने मुखालिफ कांग्रेस पार्टी के नारे बुलंद करते हुए हंगामा आराई की। ताहम पुलिस ने बर वक्त मदाखलत करते हुए बरहम एहतजाजियों को गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया है। कांग्रेस अगलियती कायदीन ने मर्द अहन पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश पर जू पार्क में पंडित नेहरू के मुजस्मे पर गुलहा अकीदत पेश किए। कांग्रेस से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती कायदीन यूसुफ हाशमी, जी निरंजन, सदर नशीन रियासती खादी बोर्ड मोहम्मद कुद्दूस और एसएम अली हाशमी ने जू पार्क में चाचा नेहरू के मुजस्मे पर फूल माला चढ़ाई और आज़ाद हिंदुस्तान के पहले वज़ीर आज़म को खराज पेश किया। अक़लियती कायदीन ने पंडित नेहरू की खिदमात को नौजवानों के लिए मशअले राह करार दिया। स्टैचू यहाँ पर बनाया गया गवर्नमेंट की तरफ से, नेहरू जूलॉजिकल पार्क की तरफ से, और चीफ मिनिस्टर खुद अपने हाथों से शायद गुज़िश्ता महीना इनाग्रेशन करे। मैं नेहरू जूलॉजिकल पार्क अथॉरिटीज़ को, चीफ मिनिस्टर साहब को और ख़ास तौर पर यहाँ इस हमारे पूरे कांग्रेस के भाइयों को मैं मुबारकबाद देता हूँ। यौम अतफाल के मौके पर हैदराबाद के नेहरू जूलॉजिकल पार्क में नन्हे मुन्ने बच्चों का हुजूम देखा गया। यौम अतफाल के मौके पर नेहरू जूलॉजिकल पार्क में बच्चों का दाखिला मुफ्त रखा जाता है।
14 नवंबर के दिन को मुल्क के नन्हे मुन्ने बच्चे और स्कूली तलबा चाचा नेहरू की याद के तौर पर मनाते हैं। शहर के जू पार्क में जुमेरात के दिन बच्चों ने यौम अतफाल मनाया। बच्चों ने अपने महबूब चाचा नेहरू को याद किया और वहां नया तामीर शुदा मुजस्मे पर फूल माला चढ़ाई। मुख्तलिफ स्कूल के इंतजामिया ने अपने अपने बच्चों को शहर के चिड़ियाघर लाकर उन्हें तफरी का सामान मुहैया किया। मुफ्त दाखिले के पेश नज़र जू पार्क में नौनिहालों की काफ़ी तादाद देखी गई। हर तरफ बच्चे घूमते गाते हल्लड़ मचाते देखे गए। इस तरह बच्चों ने अपने चाचा नेहरू को खराज पेश किया। गवर्नर आंध्र प्रदेश ESL नरसिम्हन ने यौम आशुरा के मौके पर अपने बयान में हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भरपूर खराज अक़ीदत पेश किया। रियासती गवर्नर ESL नरसिम्हन ने अपने बयान में कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बातिल के सामने सर न झुकाकर हर दौर के लिए एक मिसाल कायम की है। ESL नरसिम्हन ने मजीद कहा कि हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जान का नजराना पेश करके रहती दुनिया तक के लिए मिसाल कायम की है। नरसिम्हन ने नई नस्ल को हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी और उनके बेमिसाल कारनामों के अलावा उनकी तालीमात पर अमल पैरा होने की भी तलकीन की है। सिटी पुलिस ने यौम आशुरा के मौके पर वसी तर इंतजाम किए हैं। यौम आशुरा के पुरअमन इनेकाद के लिए सिटी पुलिस ने दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद बिलखुसूस पुराने शहर में सख्त हिफाजती इंतजाम किए हैं। पुलिस के आला अहदेदारों ने पुराने शहर के दबीरपुरे में वाक़े तारीखी बीबी का अलावा पहुंचकर न सिर्फ धट्टी का नजराना पेश किया बल्कि सिक्योरिटी इंतजाम का भी जायजा लिया। पुलिस के आला अहदेदार N शिवा प्रसाद ने अलावा बीबी में मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिटी पुलिस के अलावा नीम फौजी फोर्सेस RAF, APSP, CRPF और CISF के प्लाटून्स भी दोनों शहरों में मुतयन हो गए। शिवा प्रसाद ने बताया कि 15 ACP, 35 सर्कल इंस्पेक्टर, 75 सब इंस्पेक्टर, 15 ACP, सिटी पुलिस के 500 एहलकारों के अलावा दीगर फोर्सेस भी तारीखी बीबी के अलम के जुलूस के मौके पर मौजूद रहेंगे। शिवा प्रसाद ने बताया कि पुराने शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर ट्रैफिक का रुख मोड़ दिया जाएगा। शिवा प्रसाद ने आवाम से अपील की कि वो ट्रैफिक तहदीदात पर अमल करें और जुलूस के मौके पर अपने बच्चों पर खुसूसी नज़र रखें। अब सब लोग की कोऑपरेशन से हम ये फेस्टिवल को सक्सेसफुल बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। सर कल फ्राइडे भी आ रहा है और ये प्रोसेशन भी है, तो कुछ टाइमिंग में कुछ लिए सभी लोगों से बात किया जा रहा है और उसके मुताबिक किनको क्या टाइम पे बात करते हैं और क्या टाइम पे भाषण होगा, क्या टाइम पे उनको प्रोसेशन में कैसे लेके जाना है, उसका एक प्लान के साथ ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और सभी बुजुर्ग लोग, बड़े लोगों से, कम्युनिटी के सभी लोगों से, दोनों कम्युनिटी के सभी लोगों से बात किया है और सब लोग कोऑपरेशन के लिए और अच्छे वातावरण में फेस्टिवल को आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। और रूट का भी डाइवर्शन और ट्रैफिक का भी काफ़ी प्रबंध हो रहा है, इसलिए ट्रैफिक का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, लॉ एंड ऑर्डर का भी कोई दिक्कत नहीं होगा। आंध्र प्रदेश की पसमानदा तबकात की तंजीम ने स्टडी मटेरियल में हुई 5 करोड़ रुपए के घोटाले की रकम की बाजियाबी का मुतालबा किया है। बसूरत दीगर तंजीम ने संगीन नताइज का इंतबाह दिया है। जुमेरात के रोज़ एबिट्स में वाक़ स्टडी सर्कल दफ्तर का BC तलबा तंजीम ने घेराव करते हुए BC स्टडी मटेरियल, बुक और मैगजीन की खरीदारी में तकरीबन 5 करोड़ का घोटाला होने की शिकायत करते हुए एहतजाज किया। बादजा एबिट्स ACP विनोद और इंस्पेक्टर रघविंद्रा ने बरहम एहतजाजियों को हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल कर दिया। क़ब्ल BC तलबा तंजीम के सदर रागा रमेश ने सख्त तनकीद करते हुए कहा कि BC स्टडी मटेरियल में तकरीबन 5 करोड़ की बदउनवानियाँ हुई हैं, ताहम बेकायदा रूल्स और रेगुलेशन, बोगस बिल के बायस की तरह की बदउनवानियाँ होने की बात कही है। ताहम उन्होंने कहा कि रियासती BC फलाही तंजीम ने रियासत के 22 BC स्टडी मटेरियल मरकज़ मुनक़िद कर चुकी है, जबकि स्टडी सर्कल के बजट में इजाफे की मांग पर साल 2012 था 2013 में रियासती हुकूमत ने 5 करोड़ मुख्तस किए थे, लेकिन अब तक BC तलबा के लिए किसी भी तरह की कोई सहूलत या स्टडी मटेरियल की फराहमी कोचिंग नहीं दी गई।
అధికారులంతా కూడా అవినీతికి పాల్పడ్డట్టు మా దగ్గర పక్క ఆధారాలు ఉన్నాయి. ఈరోజు విద్యార్థులందరూ కూడా రాష్ట్రంలో 300 కాలేజ్ బాయ్స్ హాస్టల్, 300 కాలేజ్ స్థాయి గర్ల్స్ హాస్టల్ ఉన్నాయి. ఈ విద్యార్థులందరికీ మేము డిఎస్సి, గ్రూప్ 1, గ్రూప్ 2, సివిల్స్, కానిస్టేబుల్, ఎస్ఐ అన్ని కోచింగ్ కావాలని చెప్పేసి మేము ఈ బీసీ స్టడీ సర్కిల్ అధికారుల మీద మేము ఎప్పటికీ మెమోరాండం ఇస్తూ వాళ్ళకి రిక్వెస్ట్ చేసుకుంటూ వస్తూ ఉన్నాం. వీళ్ళు మాత్రం వాళ్ళ మీద స్పందించకుండా ఏదైతే బీసీ స్టడీ సర్కిల్ సంబంధించినటువంటి బడ్జెట్ ఏదైతే వచ్చిందో. सिकंदराबाद इलाके में एक शख्स ने अपनी बीवी और सास का बेरहमाना कत्ल करके खुद सुपुर्दगी इख्तियार की। पुलिस के मुताबिक बेंगलोर से ताल्लुक़ रखने वाले शर्विंद और पद्मा प्रिया की 2 साल कबल शादी अंजाम पाई थी। चुनाचे पद्मा प्रिया अपनी वालिदा के साथ मोंडा मार्केट इलाके में क़याम पजीर थी। इस दौरान इसका शौहर शर्विंद भी वहां रहने लगा, मगर जहेज की रकम के मामले पर मियाँ बीवी के दरमियान कई माह से तनाज़ा चल रहा था। लिहाजा जुमेरात के रोज़ अरविंद रोज़ाना के झगड़ों से दिल बराश्ता होकर अपनी बीवी और सास पर तेज़ धारी हथियार से हमला करके इन्हें मौत के घाट उतार दिया। बाद अज़ा कातिल ने अपने जुर्म का एतराफ़ करते हुए खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। जुबली हिल्स पुलिस स्टेशन से मुंसलिक रिलायंस डिजिटल में आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया। आतिशज़दगी के वाक़े में रिलायंस डिजिटल की लिफ्ट को नुकसान पहुंचा और दूसरा मामूली सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। डिजिटल को मामूली नुकसान पहुंचा। धुएं की वजह से ग्राहकों में अफरा तफरी फैल गई। इस वाक़े में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी के ज़ख्मी होने की कोई इत्तला है। मादापुर और फिल्म नगर के फायर ब्रिगेड अमले की बरवक्त आमद की वजह से एक बड़ा हादसा टल गया। क्राइम सीआई शंकर कुमार हादसे की तहक़ीक़ात में मसरूफ़ हैं। ఫైర్ సర్వీస్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి మంటలు ఆర్పేశారు. ఎటువంటి క్యాజువాలిటీ కానీ ఇంజరీస్ కానీ ఎటువంటి ప్రాపర్టీ డ్యామేజ్ కానీ కాలేదు. ఇది ప్రైమరీ ఇన్వెస్టిగేషన్లో యాక్సిడెంట్లో జరిగిందన్నట్టు తెలుస్తుంది. తర్వాత ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు. नेशनल लोक समता पार्टी के सदर व रुकन असेंबली हल्के कुकटपल्ली जयप्रकाश नारायण ने 14 नवंबर के मौके पर तमाम रूबी चैनल के स्टाफ व इंतजामिया और रूबी चैनल के नाजरीन को यौम अतफाल की मुबारकबाद पेश की है। 14 नवंबर जुमेरात के रोज़ रुकन असेंबली जयप्रकाश नारायण ने रूबी चैनल के नुमाइंदे से बात कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने रूबी चैनल की बेहद तारीफ करते हुए कहा कि रूबी चैनल पर बिला तफरीक मजहब व मिल्लत के प्रोग्राम्स पेश किए जाते हैं। इस मौके पर उन्होंने औलिया तलबा से कहा कि वो अपने बच्चों को तालीम दिलाने में कोई कसर बाकी न रखें ताकि वो बड़े होकर उनका और मुल्क का नाम रोशन करेंगे। उन्होंने रूबी चैनल के ज़रिए बच्चों को अपने मुस्तकबिल को बेहतरीन बनाने के लिए सख्त मेहनत करने पर जोर दिया। इस मौके पर उन्होंने वालिदैन और तमाम बच्चों को यौम अतफाल की मुबारकबाद भी पेश की। ఈ ప్రతి బిడ్డకి ఏ కులంలో పుట్టినా ఏ మతంలో పుట్టినా తల్లిదండ్రులకు డబ్బులున్నా లేకపోయినా చదువున్నా లేకపోయినా కూడా ప్రతి బిడ్డకి ఎదిగే అవకాశం కావాలి. ఖుదాని మనం నమ్మినట్టయితే, దేవుణ్ణి నమ్మినట్టయితే ప్రతి బిడ్డ దేవుడికి ప్రతిబింబం, ప్రతిరూపం. ఆ ప్రతి బిడ్డకి ఎదిగే అవకాశాలు ఇవ్వకపోయినట్టయితే కేవలం పుట్టినటువంటి పరిస్థితులు, పుట్టిన కులం, తల్లిదండ్రుల డబ్బు, చదువు అవి మాత్రం బిడ్డ భవిష్యత్తును శాసించినట్టయితే కూలీ కొడుకులు కూలీ అవుతారు. यौम अतफाल के मौके पर समाजी तंजीम मना सेवा सोसाइटी ने रियासत नगर में वाक़े बच्चों की जेल में मलबूसात, मिठाइयाँ और किताबें वगैरह तकसीम किए। सेवा समिति की जानिब से जेल में कैद बच्चों को कुछ देर के लिए राहत पहुँचाई गई। चाचा नेहरू की यौम पैदाइश पर नौनिहाल कैदियों को तंजीम की जानिब से शीरनी तकसीम की गई। तंजीम के कारकुनों के जज्बे खैर सगाली से कैदी बच्चे बहुत मुतासिर हुए। जेल में मुनक़दा तकरीब में जस्टिस डी दुर्गा प्रसाद, सोसाइटी के सदर माधवाचारी, नायब सदर गुडप्पा, अंजिनेलू, गणेश, शंकर, सत्यनारायणा और नागेश भी मौजूद थे। जस्टिस दुर्गा प्रसाद ने अपने खिताब में कहा कि चंद नागुज़ीर वजूहात और हालात के बिना पर ये बच्चे जेल में मौजूद हैं। उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई की और कहा कि वो जेल में भी रहकर तालीम हासिल कर सकते हैं। आरोहना फाउंडेशन की सदर प्रेम लीला देवी ने भी कैदी बच्चों से मुलाकात की। And on the eve of birthday of Chacha Nehru, we have come to this special home and observation home, wherein we have celebrated about the birthday of the Chacha Nehru and also the Children's Day, and all the superintendents of the homes, the doctor and other staff participated in the meet. यूसुफगढ़ के एक खानगी स्कूल में यौम अतफाल तकरीब मुनक़िद की गई। यौम अतफाल के मौके पर खानगी स्कूल के बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए, जिसमें डांडिया और मुख्तलिफ किस्म के रक़्स का मुजाहरा किया गया।
स्कूल प्रिंसिपल ने बताया कि आइंदा साल 2015 में यौम अतफाल के मौके पर स्कूल में मजीद प्रोग्राम और खेल कूद के मुकाबले मुनक़िद किए जाएंगे। ऑल इंडिया माइनॉरिटी कांग्रेस के ज़र एहतमाम जुमेरात के रोज़ इलाके शाहीन नगर में आन जहानी पंडित जवाहरलाल नेहरू की यौम पैदाइश तकरीब का इनेकाद अमल में लाया गया। इस दौरान APCC माइनॉरिटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद अमजद ने मुल्क के पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की खिदमात पर तफसीली रोशनी डालते हुए उनकी खिदमात को सराहा। क़ब्ल इस मौके पर तलबा व तालिबात में तालीमी इमदाद भी तकसीम की गई। इस मौके पर मोहम्मद मखदूम, मोहम्मद ज़हूरुल हक के अलावा दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म के तौर पर महामार किसे कहते हैं? महामार वो होता है जो कि तामीरों को बनाने वाला, इमारतों को जो है सही तरीके से खड़ा करने वाला को महामार कहते हैं। जैसे कि चुनाचे दिल्ली का ताजमहल। यूथ कांग्रेस सनत नगर की जानिब से अशोक कॉलोनी में वाक़े गवर्नमेंट स्कूल में यौम अतफाल मनाया गया। यूथ कांग्रेस के रियासती सदर अनिल कुमार यादव ने पंडित नेहरू की यौम पैदाइश पर अशोक कॉलोनी में वाक़े सरकारी स्कूल के तलबा में किताबें और मिठाइयाँ तकसीम की। उन्होंने पंडित नेहरू को भरपूर खराज पेश किया। इस मौके पर सैयद सिराजुद्दीन के अलावा दीगर भी मौजूद थे। बाल दिवस का मुबारकबाद देता हूँ। आज इसी अवसर पर हमारे जो सीनियर कांग्रेस लीडर है सिराज भाई और जो हमारे यूथ कांग्रेस के यहाँ के वाइस प्रेसिडेंट है सनत नगर के नुमान और उनके सारे साथी साई और प्रभाकर और इमरान, सभी ने मिलकर यहाँ पे गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में एक अच्छा सा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने यौम आशुरा को निहायत अक़ीदत व एहतराम से मनाने की ख्वाहिश की है। वाईएसआर कांग्रेस पार्टी के अक़लियती लीडर मोहम्मद सलीम खान ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी को लाजवाल और रहती दुनिया तक के लिए मिसाल कारनामा करार दिया। मोहम्मद सलीम खान ने नौजवानों पर जोर दिया कि वो यौम आशुरा पर खराफात से इज्तनाब करते हुए इमाम आली मुकाम की तालीमात से इस्तिफादा हासिल करें। इलाके पहाड़ी शरीफ में एक एराजी मामले में दो फरीकीन के दरमियान तसादुम पेश आया। पहाड़ी शरीफ पुलिस के मुताबिक वादी सालेहीन के शाहीन नगर में एक प्लॉट के मसले पर दो ग्रुपों के दरमियान रस्साकशी चल रही थी। चुनाचे ये कशमकश चहाशुंबे के रोज अचानक तशद्दुद का रुख इख्तियार कर गई और दो फरीकीन एक दूसरे से तसादुम हो गए, जिसके नतीजे में अली हमशान और मोहम्मद हमशान जख्मी हो गए, जिन्हें शहर के यशोदा अस्पताल को मुंतकिल किया गया, जहां इन दोनों की हालत अब मुस्तकम बताई गई है। तमाम पहाड़ी शरीफ पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। एरागड्डा बल्दी हल्के के साबिक कॉरपोरेटर मोहम्मद शरीफ ने हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की कुर्बानी को नाकाबिले फरामोश करार दिया। मोहम्मद शरीफ ने रूबी चैनल से बात करते हुए मुसलमानों पर जोर दिया कि वो यौम आशुरा के मौके पर रोज़ों और इबादतों का एहतमाम करें। आप लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, कल के इंतजामों के ताल्लुक से बड़ी शोर पैमाने पे अच्छे तरीके से जैसा हर साल के जैसा पिछले साल के जैसा इंतजाम हो रहे हैं, इसी तरीके के साथ में आने वाले भी कल के शहादत दिन में इंतजाम होगा, बिल्कुल उम्मीद कर रहा हूँ। जिले खम्मम में खम्मम तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से भूख हड़ताल की जा रही है। गुज़िश्ता 2 रोज़ से खम्मम तेलंगाना ज्वाइंट एक्शन कमेटी की जानिब से भद्राचलम डिवीज़न को तेलंगाना इलाके में ही शुमार करने का मुतालबा करते हुए भूख हड़ताल की जा रही है। इस भूख हड़ताल में जुमेरात के रोज़ हल्के खम्मम के रुकन असेंबली के सत्यावती ने हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस हाईकमान से मुतालबा किया कि भद्राचलम डिवीज़न को तेलंगाना इलाके का हिस्सा करार दिया जाए। बालापुर ग्राम पंचायत के इलाके उस्मान नगर में बरहम मकीनों ने एक खानगी सरकर्दा टेलीफोन कंपनी के टावर्स की तनसीब को रुकवा दिया। इलाके उस्मान नगर के बेशतर मकीनों की शिकायत है कि मज़कूरा टावर्स की तनसीब से आवाम की सेहत मुतासिर हो सकती है या फिर वो किसी मुहलिक अमराज में मुब्तला हो सकते हैं। लिहाजा उन्होंने इलाके उस्मान नगर के बजाय दीगर गैर आबादी वाले इलाकों में इस तरह के सेलफोन टावर्स की तनसीब अमल में लाने पर जोर दिया है। दरियासना मकीनों का कहना है कि वो इस सिलसिले में मुतालिका पुलिस को एक तहरीरी शिकायत हवाले की है, चुनाचा उन्होंने इस मामले के खिलाफ कार्रवाई करने का तयक़ुन दिया। उन्हें इस मामले में मुलविस किसी भी अफराद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस साल से रहते हैं हम लोग यहाँ पर, ये टावर डाल रहे हैं उस्मान नगर में, हम लोग नहीं डालना चाह रहे हैं, हमारे बच्चों को नुकसान पहुँचता।
और हमारे बच्चों को छाले आए हमारे बच्चे। लोग नहीं सुन रहे हैं, यहाँ पर कार्रवाई चालू कर दिए थे, फिर हम पुलिस कंप्लेंट दिए, फिर ग्राम पंचायत ऑफिस में भी कंप्लेंट दिए, इसके बावजूद भी अब हमारे को नुकसान हो रहा है, लेकिन हम नहीं दलाना चाहते। वो लोग जो है यहाँ पे इलीगल टावर डाल रहे थे रिलायंस का, तो मैं और यहाँ के तमाम लोग मिलके जाके पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में इसकी कंप्लेंट दिए और ग्राम पंचायत में भी इसकी कंप्लेंट दिए हुए हैं। और पहाड़ी शरीफ सर्कल ने हमें पूरा ताउन किया और कहा कि जब तक इन लोगों को परमिशन नहीं मिलेगी इन लोगों का काम नहीं करने देंगे। माह दिसंबर के दौरान हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से पुराने शहर के इलाकों में हुसूल जायदाद की मुहिम को तेज करने का अमल का जायजा लिया जा रहा है। हैदराबाद मेट्रो रेल के मंसूबे के मुताबिक रेल गुजरने के रास्तों पर जो जायदादें हासिल की जानी हैं, उन जायदादों की निशानदही वगैरह का अमल मुकम्मल हो चुका है और साथ ही साथ मालिकीन जायदाद से मुज़ाकरात भी जारी हैं। चादरघाट इलाके में हैदराबाद मेट्रो रेल की जानिब से जायदादों के हुसूल की मुहिम शुरू होने के बाद ऐसा लगता है कि अब बहुत जल्द मंडी मीर आलम, मीर चौक, दारुशिफा, कोटला अलीजा, बीबी बाजार चौराहा, सुल्तान शाही वगैरह में भी जायदादें हासिल करने के अमल में सूरत पैदा की जाने का इम्कान है। बताया जाता है कि हैदराबाद मेट्रो रेल के हुकाम के अलावा मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के ओहदेदार इस बात का जायजा ले रहे हैं कि ट्रैफिक के रुख को मोड़ते हुए जायदाद के हुसूल के साथ साथ तामीरी सरगर्मियों का भी आगाज़ कैसे यकीनी बनाया जाए। ज़राए के मुताबिक पुराने शहर में हैदराबाद मेट्रो रेल की तामीरी सरगर्मियों के आगाज़ के साथ ही कई अहम सड़कों से ट्रैफिक के रुख को दूसरी सड़कों पर मोड़ना नागुज़ीर हो जाएगा। इसीलिए हैदराबाद मेट्रो रेल ट्रैफिक पुलिस और मजलिस बल्दिया अजीम तर हैदराबाद के ओहदेदार जायदादों के हुसूल के साथ साथ तामीरी सरगर्मियों के आगाज़ के इम्कानात का जायज़ा लेने में मसरूफ़ हैं। लेकिन बल्दी ओहदेदारों का कहना है कि जायदादों के हुसूल के बाद ही तामीरी काम को यकीनी बनाया जा सकता है, जबकि ट्रैफिक पुलिस की यह ख्वाहिश है कि जायदादों के हुसूल और तामीरी सरगर्मियों को एकसां तौर पर अंजाम दिया जाए ताकि लंबे अरसे तक ट्रैफिक के रुख की तब्दीली के सबब होने वाली मुश्किलात बरकरार न रहें। हैदराबाद मेट्रो रेल के ओहदेदारों का कहना है कि जायदादों के हुसूल और तोसी के अमल की तकमील के बाद ही तामीरी सरगर्मियाँ तेज़ी के साथ अंजाम दी जा सकती है। अगर दोनों काम एकसां तौर पर शुरू किए जाएँ तो आवाम को मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तोसी व तामीरी कामों के एकसां आगाज़ के मुतालिक दोनों महकमों बल्दिया और HMR का इस्तदाल है कि ऐसा किए जाने पर आवाम में बेचैनी की कैफियत पैदा होगी। इसीलिए अंदरून 2 या 3 माह जायदादों के हुसूल के अमल को मुकम्मल करते हुए 2014 के अवाइल में तामीरी कामों का आगाज़ किया जाना चाहिए। इन एहसासात का इजहार करने वाले ओहदेदारों का मानना है कि पुराने शहर की तेज़ रफ्तार तरक्की में मेट्रो रेल अहम किरदार अदा कर सकती है। इसीलिए उन्हें इस बात का यकीन है कि अवाम हैदराबाद मेट्रो रेल के साथ मुकम्मल ताउन करेंगे। हल्का खुतबुल्लापुर के इलाके गाजुला रमारम और रोडा मिस्त्री नगर के अवाम कई एक बल्दी मसाइल से दो चार हैं। मुकामी अवाम के इसरार पर रूबी चैनल के नुमाइंदे जब वहां पहुंचे तब पता चला कि रोडा मिस्त्री नगर इलाके में ड्रेनेज का पानी जमा होकर सड़क पर बह रहा था। मुकामी अवाम का कहना था कि वो मुकामी रुकने असेंबली और कॉरपोरेटर के अलावा GHMC डिप्टी कमिश्नर को इस सिलसिले में शिकायत कर चुके हैं, ताहम अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। मुकामी अवाम ने रूबी चैनल के जरिए अरबाब मजाज से एक बार फिर दरख्वास्त की कि वो इस जानिब तवज्जो दें। ये नाला जम हो के कम से कम एक 10 महीने 11 महीने हो रहा, आ रहे देख रहे जा रहे, कमिश्नर भी आके देखे गए 2 बार और इसका कुछ कर रहे नहीं मसला। कौन से कमिश्नर देखे? जो GHMC जो लेडीज है कमिश्नर, उन्होंने देख के गए, करेंगे बोले। फिनिश का लाइन जाम हो के बोरी है और सामने लाइन है इसका जी। एरिया कारपोरेटर को भी बोले, एरिया MLA को बोले, GHMC कमिश्नर साहब को बोले, आए देखे 2-3 मरतबा आके देखते गए, अभी तक कोई एक्शन नहीं लिए। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना सदर सैयद हशमतुल्लाह कादरी की क़यादत में कई एक नौजवानों ने पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। जुमेरात के रोज़ हल्के शेरी लिंगमपल्ली के इलाके चंदानगर में मुनक़दा एक तकरीब के दौरान इंडियन यूनियन लीग के तेलंगाना सदर सैयद हशमतुल्लाह ने इन नौजवानों का पार्टी में इस्तकबाल करते हुए उन्हें पार्टी के खंडवे पहनाए। बादजा उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि ये पार्टी बिला लिहाज मजहब व मिलत अवामी खिदमत कर रही है। ये एक सेकुलर पार्टी है। उन्होंने आने वाले इंतखाबात में उम्मीद जाहिर की कि पार्टी अच्छा मुजाहिरा करेगी। ఇక్కడ ఉన్న SC, BC, మైనారిటీ, ST ప్రతి ఒక్క వర్గాలని కలుపుకొని మేము సెక్యులర్ ఉన్నామని, మేమందరం సెక్యులర్గా
వేరే ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకు కూడా చెప్దామని మనల్ని చూసి వేరే వాళ్ళు కూడా నేర్చుకోవాలని మేము ఈ కార్యక్రమాలను చేస్తున్నాము। साबिक रियासती वजीर व रुकने असेंबली शंकर राव ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट इलाके में सोनिया गांधी के मुजस्समे को नस्ब करने के लिए हुकूमत से अराजी को फरोख्त करने या फिर किस्त पर देने की दरख्वास्त की है। रुकने असेंबली सिकंदराबाद कंटोनमेंट शंकर राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सिकंदराबाद कंटोनमेंट में हुकूमत की अराजी मौजूद है। इस अराजी पर वो सोनिया गांधी का मुजस्समा नस्ब करवाना चाहते हैं, जिसके लिए वो हुकूमत से इस अराजी को फरोख्त करने या किस्त पर देने की दरख्वास्त की है। ताहम उन्होंने इस मौके पर इस सिलसिले में हुकूमत को लिखे गए एक खत की नकल मीडिया के नुमाइंदों को बताया। उन्होंने कहा कि इस खत को वजीर माल, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, हैदराबाद कलेक्टर, आरडीओ, एमआरओ को भी दिया गया है। लेटर ఏందంటే అలాట్మెంట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఇన్ సికింద్రాబాద్ కంటోన్మెంట్ ఏరియా ఫర్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ మేడం సోనియా గాంధీ టెంపుల్ 2 acres 300 చిల్లర ఎకరాలు ఉంది మహేంద్ర హిల్స్ లో। తర్వాత 7 ఎకరాల పైన మట్ఫర్డ్ అది వాషర్మెన్ 2 ఎకరాలు either lease or government cost। सीमा आंध्रा से ताल्लुक रखने वाले तेलुगुदेशम रुकने असेंबली सोमी रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने सीमा आंध्रा के कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट पर दोगली पॉलिसी अख्तियार करने का इल्ज़ाम आयद किया है। सोमी रेड्डी चंद्रमोहन रेड्डी ने याद दिलाया कि चंद माह कबल सीमा आंध्रा के कांग्रेसी अरकान पार्लियामेंट ने कहा था कि रियासत की तकसीम के खिलाफ हमारे स्टार बैट्समैन मैदान में उतरेंगे, लेकिन अब मुकाबला खत्म होने जा रहा है, लेकिन वो खामोश तमाशाई बने हुए हैं। चंद्रमोहन रेड्डी ने टीआरएस पर इल्ज़ाम लगाया कि उनके कायदीन को सिर्फ रकम बटोरने से दिलचस्पी है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मसले पर तेलुगुदेशम दोनों इलाकों के साथ इंसाफ के मौक़िफ़ पर कायम है। లోపల ఏం చేసి వచ్చారో ఏం మాట్లాడొచ్చున్నారో వాళ్ళకే తెలుసు, జీఓఎంకే తెలుస్తుంది కానీ మనకు తెలియదు। నేను ఫైన్ మేమేమంటామంటే ఇప్పుడు దాకా మా స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ దిగుతాడు, మా స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ పైనుంచి దిగుతాడని చెప్పేసి లగడపాటి ఆయన ఉండవల్లి చెప్పి 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 ముంచారు। ఈ రాష్ట్రం విడిపోదు, ఈ రాష్ట్రం విడిపోదు। ఎప్పుడు స్టార్ బ్యాట్స్మెన్ కిందకి దిగేది అంటే ఫీల్డ్లోకి దిగేది। तेलंगाना बिल असेंबली में पेश किए जाने पर एपीएनजीओस दोबारा हड़ताल का आगाज करेंगे। एपीएनजीओस के सदर अशोक बाबू ने जुमेरात के रोज मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि आने वाले दिनों में एपीएनजीओस पर हिकमत अमली क्या होगी, इस सिलसिले में 24 नवंबर को एक इजलास मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें फैसला किया जाएगा और 25 नवंबर को हुकूमत से बातचीत करते हुए आम हड़ताल के बारे में इत्तला दी जाएगी। కేవలం మరి యూపీఏ ప్రభుత్వం రాజకీయ లబ్ధి కోసం చేసింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మేము అడ్డుకుంటామని చెప్పారు। అలాగే సిపిఐ ఏదైతే రాష్ట్ర విభజనకు అంగీకరించిందో మరి రాజా కానీ సురవరం సుధాకర్ రెడ్డి గారు మేము కలిసినప్పుడు మరి ప్రభుత్వం ఎక్కడైనా కానీ చట్టవిరుద్ధంగా కానీ రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా లేని విధంగా కానీ రాష్ట్ర విభజన కనుక బిల్లులో కనుక ఏర్పరిస్తే ఖచ్చితంగా మేము కూడా మీ సమస్య మీద స్పందిస్తాం। रियासती वजीर शैला जनात ने वजाहत की है कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने चिल्ड्रंस डे फेस्टिवल की वजह से दहली का दौरा मुलतवी किया है। शैला जनात ने वजीर आला के दौरे दहली को मुलतवी किए जाने पर उठी अफवाहों पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया। शैला जनात ने वजाहत की कि वजीर आला किरण कुमार रेड्डी ने हाईकमान और जीओएम की हिदायत की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की है। उन्होंने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की नाराजगी और दौरे दहली के मुलतवी को दूसरी मसरूफियत करार दिया। शैला जनात ने वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की तब्दीली को भी खारिज इम्कान करार दिया। उन्होंने वजीर आला की तब्दीली की खबरों को झूठ का बुलंदा बताया। నెహ్రూ గారి వారి పేరు మీద హైదరాబాద్ సిటీలో జరుగుతాయి। ఈరోజు సాయంత్రం మనీష్ తివారీ గారి కేంద్ర మంత్రి అంతా వస్తున్నట్టు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇనాగ్రేట్ చేయాలి। బహుశా ఆ కారణం మీద ఏమన్నా కార్యక్రమం కొద్దిగా ముందుకు జరగబడిందేమో కొద్దిగా జరగబడిందేమో అనుకుంటా ఉన్నాను। सीमा आंध्रा में अलहदा रियासत तेलंगाना की तश्कील के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। गुंटूर जिले में जबरदस्त रैली मुनज़्ज़म करते हुए अवाम ने टीआरएस सरबराह के चंद्रशेखर राव के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की है। रैली के शुरका ने केसीआर का मास्क लगाकर और कानों में फूल पहनकर केसीआर की तौहीन की। एहतजाजियों ने रियासत की तकसीम के अमल को रोके जाने तक एहतजाज जारी रखने का अज़्म किया है।
तेलंगाना मसले पर कांग्रेस पार्टी का फैसला खतई फैसला है। तेलंगाना कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा, उन्होंने इस मौके पर बताया कि तेलंगाना मसले पर कांग्रेस पार्टी के कायदीन का मौक़िफ़ मुख्तलिफ है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का फैसला खतई फैसला है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कांग्रेस पार्टी की जानिब से किए गए रियासत की तकसीम के फैसले पर कोई भी मुखालिफत करने पर कुछ होने वाला नहीं है। मुखालिफत करने वालों में चाहे रियासत के वज़ीर आला हो या फिर PCC सदर, तेलंगाना कांग्रेस पार्टी किसी की बात सुनने वाली नहीं है। उन्होंने कहा कि 10 अजला के साथ तेलंगाना हमारा मकसद था, जो अब हासिल होने जा रहा है, और हम हैदराबाद पर किसी भी शर्त को कबूल नहीं करने वाले हैं। భూసేకరణలో రైతులకు సంబంధించి అన్యాయం జరుగుతూ ఉంది. సన్నకారు చిన్న రైతులకు అన్యాయం జరగదని ల్యాండ్ అక్విజిషన్ బిల్లును పట్టుబట్టి పార్లమెంట్లో ఆమోదింపజేసేటువంటి వ్యక్తిగా కానీ, అదేవిధంగా పార్లమెంటు స్థాయి లోపల ఓబీసీలకు సంబంధించిన సమస్యల్ని పరిష్కరించడానికి వేదిక లేదనేటువంటి మాటను చెప్పినప్పుడు ఓబీసీ పార్లమెంటు కమిటీ ఏర్పాటు చేయడం కానీ, तेलंगाना के कांग्रेस MLC ने दम्मू गुंदम प्लांट के काम को मुलतवी करने का पुरजोर मुतालबा किया है। यादव रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि दम्मू गुंदम प्लांट की तैयारी से इलाका तेलंगाना को जबरदस्त नुकसान का खदशा है। उन्होंने वजाहत की कि इस प्लांट की तामीर से इलाका तेलंगाना को कोई फायदा नहीं होगा। उन्होंने प्लांट की तैयारी के काम को फौरी रोक देने का मुतालबा किया है। చార్టర్ ఈయన చేసిన ప్రతి తప్పును ఆ చార్టర్లో పెట్టి అతి త్వరలో 1-2 రోజుల్లోనే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి మరియు మా హైకమాండ్కి ఇవ్వదలుచుకున్నాము. జీవోఎం కూడా, ఎందుకంటే ముఖ్యంగా ఈరోజు తెలిసిన విషయం ఒకటి చెప్తున్నాను. ఈ దమ్మగూడెము టేల్ పాండు करीमनगर में सचिन तेंदुलकर के 200वें टेस्ट पर एक जबरदस्त रैली मुनज़्ज़म की गई। करीमनगर के अवाम बिलखुसूस क्रिकेट शायकीन ने सचिन का मास्क पहनकर एक जबरदस्त रैली निकाली और अपने स्टार खिलाड़ी को भरपूर खराज तहसीन पेश किया। नौजवान सचिन का मास्क पहनकर मास्टर ब्लास्टर की तायद में नारे बुलंद कर रहे थे। रैली के बाद नौजवानों ने विदाई टेस्ट में सचिन के शानदार मुजाहरे के लिए दुआया इज्तिमा मुनक़िद किया। पहाड़ी शरीफ की साकिन 35 साला शबाना बेगम, जो कि 8 नवंबर से लापता हैं, उनका खत 5 फुट 5 इंच है। गुमशुदगी के वक्त शबाना बेगम सफ़ेद रंग का लिबास और सियाह रंग का बुरखा ज़ेबतन की हुई थी। अगर किसी को नजर आ जाए तो ख्वाहिश की गई है कि पहाड़ी शरीफ पुलिस स्टेशन में इसकी इत्तला दें या फिर फ़ोन नंबरात 9490617241 या 9491039147 पर भी रब्त पैदा किया जा सकता है। नाजरीन, फिलहाल रुख करते हैं कुछ अजनास की मौजूदा कीमतों पर। होलसेल सुपरमार्केट में अशिया खुर्दनोज की कीमतें कुछ इस तरह हैं। चावल सोना मसूरी नंबर 1 4300 रुपये फी कुंटल, चावल सोना मसूरी 4200 रुपये फी कुंटल, चावल बासमती 10500 रुपये फी कुंटल, गेहूं शरबती नंबर 1 31 रुपये किलो, गेहूं शरबती 30 रुपये किलो, गेहूं बंसी नंबर 1 24 रुपये किलो, गेहूं बंसी 23 रुपये किलो, आशीर्वाद आटा 10 किलो 330 रुपये, जवारी 3000 रुपये फी कुंटल, शक्कर 32 रुपये किलो, खुबानी 170 रुपये फी किलो, मसूर दाल नंबर 1 58 रुपये किलो, चना दाल नंबर 1 52 रुपये किलो, मूंग दाल नंबर 1 80 रुपये किलो, माश दाल नंबर 1 65 रुपये किलो, तुअर दाल नंबर 1 70 रुपये फी किलो रही है। जबकि फली का तेल रिफाइंड 15 लीटर 1980 रुपये, सनफ्लावर लिटिल हार्ट 1340 रुपये, सनफ्लावर सनड्रॉप 2000 रुपये और गोल्ड ड्रॉप 1350 रुपये रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। जुमे को यौम आशुरा के मौके पर दोनों शहरों में पुलिस के वसीतर इंतजामात, तारिसी बीबी के अलम के जुलूस के रास्तों पर ट्रैफिक तहदीदात। वजीर आला किरण कुमार रेड्डी की तब्दीली की खबरें मनगढ़ंत, रियासती वजीर TG वेंकटेश की तरदीद, वजीर आला खुद मुस्तफी हो तो मुतबादिल के इंतखाब पर गौर मुमकिन। पहले वजीर आजम पंडित जवाहरलाल नेहरू की 124वीं यौम पैदाइश तकारीब का इनेकाद, 9 निहालों के चाचा नेहरू का मनाया गया यौम अतफाल। चीफ मिनिस्टर किरण कुमार रेड्डी ने पेश किया खराज।
मिनिस्टर एन किरण कुमार रेड्डी को फौरी बर्तरफ करने कांग्रेस रुकन राज्यसभा पी गोवर्धन रेड्डी का मुतालबा। यूपीए जेर क़यादत बदउनवानियों को फरोग देने वाली जमात, बीजेपी सीनियर कायद एम वेंकैया नायडू का इल्जाम। और जिले कृष्णा में रक्षा बंडा प्रोग्राम के दौरान तेलुगुदेशम पार्टी कायदीन व कारकुनों का हंगामा, बेशतर कारकुनान गिरफ्तार। तो फिर रहिए ना बेखबर, देखिए एक फिर खास खबर हमारे साथ, सिर्फ और सिर्फ आपके पसंदीदा रूबी चैनल के खबरनामे पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।